हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए, यानी कि कैप्रिकॉन्स के लिए। सो माय डियर कैप्रिकॉन सोल ट्राइब, आपके लिए अगस्त का महीना 2025 कैसा रहने वाला है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। ये रेगुलर वीडियो है, मंथली जो प्रेडिक्शन का वीडियो आता है वो है। और अगस्त जो है ढेर सारा पोटेंशियल लेके आ रहा है हर चीज़ के लिए, स्पिरिचुअल रिल्म के लिए भी, इवन चाहे फाइनेंशियल है, चाहे रिलेशनशिप वाइज है, काफ़ी सारा इंटेंस एनर्जी अगस्त के महीने में रहने वाला है। और बात करें अगर इंटेंसिटी की, तो आपको अपनी लाइफ में इन जनरल, जो लोग सेंसिटिव हैं, जो लोग सेंसिटिव नहीं हैं उनको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जो लोग सेंसिटिव हैं उनको ना एक जनरलाइज इंटेंसिटी वैसे भी फील हो रही होगी अभी हाल फिलहाल। तो अगर आप मेरा वो सोल ट्राइब हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं और चीज़ों को फील करते हैं, और आपको लग रहा है कि आपके रिश्तों में, आपकी साइकी में, आपके सोच विचार में एक इंटेंसिटी आपको फील हो रही है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, लिखिएगा इंटेंसिटी, या फिर इंटेंस फील कर रहे हैं तो लिखिएगा इंटेंस। वीडियो को कैसे देखना है, आप अपनी चंद्र राशि, आप अपनी जिसको मून साइन बोलते हैं, राइजिंग साइन बोलते हैं, यानी कि अपने लगन से, नाम राशि से देख सकते हैं, और वेस्टर्न ज़ोडिएक से अगर आप कैप्रिकॉन हैं और उसी से देखते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। जनरलाइज्ड है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है, और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और कोई भी पर्सनल डिसीजन या पर्सनल कंक्लूजन बहुत बड़ा अगर आपकी लाइफ में है तो जनरलाइज्ड रीडिंग से वो नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना आप रखिएगा, बाकी इसका मतलब है वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं अगस्त में, और कार्ड्स काफ़ी बेचैन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। करियर और कैप्रिकॉन्स, ठीक है, इनका तो चोली दामन का साथ रहता है, क्योंकि करियर की ही राशि है, ठीक है। कैप्रिकॉन जो है करियर की ही राशि है, कर्म की राशि है कैप्रिकॉन, तो कर्म कैसे छोड़ देगा। तो यहाँ पे है जी 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या है, क्वीन ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर बात करें किसी नई अपॉर्चुनिटी की, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली इस टाइम पे ना, अगस्त के महीने में, और हो सकता है अगस्त शुरू होने से पहले ही आपको इस तरह की चीज़ें लाइफ में शुरू हो गई होंगी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और ये भी हो सकता है कि अगस्त से पहले ही, इवन जुलाई से ही, क्योंकि जो बड़े काम होते हैं ऐसा नहीं होता है कि वो एकदम से हो जाते, थोड़ा सा आप सोचते भी हैं। आप किसी आइडिया पे काम करते हुए मुझे लग रहे हैं, जुलाई में भी किया है आपने, अगस्त में भी कर रहे हैं, आगे सितंबर में आगे भी करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। एक लंबा कोई एक होता है ना प्लानिंग के साथ कोई काम करना। हो सकता है आप लोगों ने हाल फिलहाल करियर शिफ्ट किया हो, या करियर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया काम करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, नया सीखने का भी यहाँ पे है। कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन सीखेंगे, कुछ लोग हैं ऑनलाइन सिखाएंगे, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए, अपनी एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। और करियर में जिसको बोलते हैं कि नए झंडे गाड़ना, करियर को चेंज करना, करियर को शिफ्ट करना। कुछ लोग तो करियर में अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लेंगे कि पढ़ाई एमबीए की हुई है और काम अब कुछ और ही कर रहे हैं, पढ़ाई बीटेक की हुई है लेकिन काम अभी कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरह का भी रहने वाला है। आप में से काफ़ी लोग तो ये चेंज कर चुके हैं अपनी लाइफ में, और ऑनलाइन के थ्रू कनेक्ट होते हुए आपको मैं देख रही हूँ जुलाई और अगस्त में, इवन दोनों में ही देख रही हूँ। तो हम अगस्त की कर रहे हैं तो अगस्त की बात कर लेते हैं। तो अगस्त में कुछ ऐसा रहने वाला है कि आपकी ट्रैवलिंग भी काफ़ी रहेगी, ठीक है, शॉर्ट ट्रैवलिंग भी रहेगी और लॉन्ग ट्रैवलिंग भी कोई ना कोई एक रहेगी, और आप इसको कीजिएगा। वैसे तो वक्त करवाएगा आपको, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कीजिएगा, क्योंकि जितना आप ट्रैवल करेंगे ना उतना आपका भाग्य खुलेगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, नए कनेक्शंस जनरेट होंगे। और देखो, अपना काम करना ना तो कनेक्शंस के बिना वो नहीं होता है कभी भी, और वो टीम वर्क के बिना नहीं होता है, लोगों के बिना नहीं होता है। तो कॉन्टैक्ट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, और वो आप बनाएंगे। और काफ़ी लंबी प्लानिंग है, काफ़ी अच्छे से परफेक्टली प्लान करके आप लोग चल रहे हैं।
और यहाँ पे ये मुझे ना जॉब करियर इसकी इंटेंसिटी लेके ज़्यादा आए हैं दोनों के दोनों कार्ड्स। इसमें शिफ्टिंग यहाँ पे भी दिख रहा है कि शिफ्ट तो कराएंगे, ठीक है। शिफ्टिंग का तो बहुत एस्पेक्ट है, चाहे आप किराए के घर पे रहते हैं, आप घर ही शिफ्ट कर लें इस टाइम पे, ठीक है। या मकान मालिक बोले कि भैया खाली करो, आप घर ही शिफ्ट कर लें। आप अपने पुश्तैनी मकान में से निकल के अपने घर में जा सकते हैं, घर शिफ्ट कर सकते हैं, किराए पे जा सकते हैं, आपका शहर चेंज हो सकता है, ठीक है। नौकरी की वजह से आपको शहर छोड़ना पड़ सकता है, मूव करना पड़ सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। बच्चे जो है एजुकेशन के लिए हो सकता है घर छोड़ के हॉस्टल जाएं, पीजी रहें, बट कहीं ना कहीं देखो अपना बोरिया बिस्तर बांध के एकदम से चल देना। तो इस तरह की चीज़ें तो हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत एंथुजियाज्म के साथ काम करने वाले हैं, सर्वाइवल मोड में से बाहर आ जाएंगे। जैसे कि आप बहुत सालों से सर्वाइवल मोड में रहे हैं तो उसमें से बाहर आ जाएंगे, शौर्य का परिचय देंगे अपने, बिल्कुल साहसी हो जाएंगे। और एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके कंधों पे आएंगी। ऐसा नहीं है कि जगह का चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रमोशन का भी है। ये दोनों कार्ड्स मिलके जो है शिफ्टिंग ऑफ प्लेस के साथ में कहीं ना कहीं प्रमोशन को भी दिखाते हैं। चाहे अपने काम को बढ़ा लेना, चाहे आपका प्रमोशन हो जाना, आगे बढ़ जाना, काम का बढ़ जाना, वहाँ पे जिम्मेदारियाँ बढ़ना, नए लोगों से मिलना, नया आस पड़ोस डेवलप करना। यहाँ पे पड़ोस में भी आपके चेंजेस है, नेबरहुड में चेंजेस आना। डेफिनेटली जब आपका घर चेंज होगा या आपकी नौकरी चेंज होगी, आपका कार्यस्थल चेंज होगा, तो आपके नेबरहुड में भी चेंजेस आएंगी ही आएंगे, ठीक है। इस टाइम पे सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत ग्रो करेगा और नई चीज़ों की शुरुआत होने का बहुत अच्छा है। जो लोग पढ़ाई करके निकले हैं उनके लिए, उनको नई जॉब मिलना, ठीक है। जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिल जाना, एक जॉब छोड़ के दूसरी चेंज कर लेना, जिन लोगों की जॉब छूटी हुई है उनको जॉब मिल जाना। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं। और इसमें एक चीज़ और होगी अगस्त के महीने में, और ऐसा तो देखो हम अगस्त की रीडिंग कर रहे हैं वो एक अलग बात है, बट इस तरह की चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें या कुछ भी चीज़ें, ऐसा नहीं होता है कि एक महीने हुई एक महीने नहीं हुई, साल दर साल धीरे धीरे एक सफ़र चलता है। लेकिन आप ज़्यादा फील करेंगे इसको अगस्त के महीने में। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी है ना, तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आ जाएगा, कोई गुरु, टीचर, मेंटोर, गाइड, या आप टैरो की वीडियो देखने लगेंगे, या आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें सुनेंगे। क्योंकि ऑनलाइन सोशल मीडिया, इसका इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर बहुत होने वाला है। चाहे तो आप इस फील्ड में कोई काम करेंगे, चाहे आप अपना टाइम इस पर ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं तो आपको नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप इस पर टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करें, बट फिर भी करेंगे तो मैंने बता दिया है। और यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअली एकदम से अलाइन हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह का रहेगा आपका कि आप एकदम से मंदिर जाना ज़्यादा शुरू कर देंगे, ध्यान साधना इन चीज़ों में आपका मन लगने लगेगा। या बहुत बार होता है ना, कोई ग्रेस कोई उतरती है किसी इंसान के ऊपर, आप में से बहुत लोगों के ऊपर ना वो कृपा एकदम से आएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब टैरो मेरी लाइफ में आया ना, तो टैरो मैंने सीखा नहीं है, ठीक है। बाद में तो सीखा है बहुत लोगों से, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। लेकिन शुरू में जब टैरो आया मेरे ऊपर, तो वो टैरो मेरे ऊपर एकदम से ग्रेस की तरह से आया, बरसा। कार्ड्स देखते ही मुझे उनकी मीनिंग समझ में आ गए थे, और एक नहीं 100 मीनिंग समझ में आ गए थे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऊपर से उतरती हैं आपके ऊपर। तो इस तरह का कुछ भी नॉलेज, विजडम, कोई इंसाइट, इंट्यूशन, कोई एक जो होता है ना परा विज्ञान जो होता है, जो हमारी इन आंखों से परे है, इस शरीर से परे है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाना, कुछ मैसेज आ जाना, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ होंगी। स्पिरिचुअली अलाइन हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने हीलिंग सीखना शुरू कर दिया है, टैरो आप लोग सीख रहे हैं, चाहे आप वीडियो देख के ही सीख रहे हैं। आप में तो बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग में आगे आगे चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, अपने परिवार को हील कर रहे हैं। अगस्त में आप किसी ना किसी चीज़ में ना, चाहे ऑनलाइन ही करें, अपने आप को एनरोल करेंगे कुछ सीखने के लिए, ठीक है। कोई मंत्र आप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ सीख सकते हैं, यंत्र बनाना सीख सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप स्पिरिचुअली अलाइन हो जाएंगे। इस टाइम पे आपका डिवाइन फेमिनिन बहुत बहुत एक्टिव होगा, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं। इस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन की हेल्प से आप ग्रो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यानी करियर में भी जो मैंने बोला है, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी इस तरह से आपको मिले कि कोई फीमेल आपको सपोर्ट करे, या आपकी बॉस जो है हर सेल्फ एक फीमेल हो, आप अपनी माँ के आशीर्वाद से ग्रो करें, ठीक है। या आपका डिवाइन फेमिनिन जो आपकी वाइफ है, आपके केस में अगर, तो उनकी वजह से आप ग्रो करें, यानी कि उनका भी हाथ रहेगा, उनकी कोई सलाह हो सकती है, कोई गाइडेंस हो सकती है। और इस टाइम पे मेरी रेकमेंडेशन है कि आपके आसपास अगर कोई समझदार एक लेडी है जिसका ऐसा हो रहा है, चाहे वो आपकी मदर है, मदर इन लॉ है, सिस्टर है, ठीक है, चाहे वो आपकी वाइफ है,
अगर उनका ऐसा ऑरा है हीलिंग सा, सूदिंग सा, कामिंग सा, तो आप उनसे पूछ के भी काम कर सकते हैं, उनके गाइडेंस के हिसाब से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, सो दैट आप इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना एक ठहराव है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी लेडी है तो आप उनको बड़े आराम से पहचानते हैं, और वो कौन है हमें कॉमेंट में बताइएगा, उनसे आपका रिश्ता क्या है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारे आसपास तो ऐसी कोई लेडी नहीं है, तो माय डियर सोल ट्राइब, फिर ये आपका ही डिवाइन फेमिनिन है जो आपके ही अंदर है, और अगस्त में आप उसको ढूंढ भी लेंगे, पहचान भी लेंगे, उसको थ्रू काम भी करेंगे, और ढेर सारा क्रिएटिव चीज़ें जो है अगस्त आपसे करवाएगा। ढेर सारी क्रिएटिविटी है यहाँ पे। अभी क्रिएटिविटी का एक फॉर्म ये भी होता है कि बेबी कंसीव कर लेना, क्योंकि वो भी एक क्रिएशन है। तो बहुत लोग जो इस हिसाब से देख रहे हैं कि बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो अगस्त में उनको ये खुशखबरी भी मिल सकती है। संतान से कोई सुख मिलना, संतान का सुख मिलना, संतान से सुख मिलना, संतान हायर एजुकेशन के लिए चली जाए, संतान का प्रमोशन हो जाए, संतान की शादी हो जाए, ये सारे संतान से मिलने वाले सुख ही हैं। तो बहुत लोगों को इस हिसाब से भी होंगे जो अपने बच्चों को ध्यान में रख के देख रहे हैं। बच्चों के साथ आपने क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तो आपने अपने बच्चों के साथ क्या नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना है, उनकी लाइफ में दखलंदाजी नहीं करनी, क्योंकि अभी वो भी आपको पलट के कड़वा जवाब अगस्त में दे सकते हैं। फिर आपको बुरा लगेगा, आपका ईगो हर्ट होगा। तो बच्चों के साथ ना टू द पॉइंट रखिएगा, ठीक है। बहुत उनकी लाइफ में हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बनने की और बहुत ज़्यादा, हालांकि ये होता कंट्रोल ही है, बट हमें प्यार लगता है, ठीक है, बट ये होता कंट्रोल ही है। तो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है उनके अंदर। अदरवाइज फिर वो हीटेड आर्ग्यूमेंट या इस तरह की चीज़ें, मन मुटाव भी हो सकता है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्ड आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये कार्ड भी बताता है कि बीच बीच में ना आपको देखो, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अगस्त बहुत अच्छा है, बट बीच बीच में ना पुरानी चीज़ें जो 7.5 के टाइम पे आपके साथ हुई हैं, वो लॉस की फीलिंग आपको आएगी, ठीक है, याद आएगी उसकी, और बहुत बहुत इवन आप बिल्कुल डाउन चले जाएंगे। डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग के आप लोग शिकार हो सकते हैं। आपको ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल मोटिवेशनल फील ना हो उस टाइम पे, बिल्कुल मतलब इतना भी मन ना करे कि कुछ खा पी लें, नहा धो लें, तैयार हो जाएं, इतना डिप हो जाएगा किसी किसी टाइम पे ना। खासकर ये होगा ये फुल मून और न्यू मून के आसपास। पुरानी कोई याद आ सकती है, पुरानी मेमोरी, जहाँ पे किसी से कोई क्लोजर लेना था, क्लोजर देना था, अचानक से कोई पुराना वापस भी आ सकता है, आपके एक्सेस वापस आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेंडिंग कर्मा अगस्त में वापस आएगा। आप पे ही नहीं, सभी पे आएगा। आप उसको डील कैसे करते हैं वो आपने देखना है, ठीक है। कुछ पुरानी चीज़ें याद आ सकती हैं, कुछ पुराना रुका हुआ काम जिसको आप बार बार टाल सकते हैं, आए हैं, वो आपको करना पड़ सकता है इस टाइम पे। पुराना प्यार याद आ सकता है, या पुराना प्यार लाइफ में इस टाइम पे आ सकता है। पुराने दबे हुए इमोशंस, क्योंकि कैप्रिकॉन्स ने तो मतलब पीएचडी की हुई है अपने इमोशंस को दबाने में। इनको खुद ही नहीं पता है कि इन्होंने अपने अंदर कितना कुछ दबाया हुआ है, तो वो रीसर्फेस हो जाएगा। जब वो रीसर्फेस हो जाएगा तो आपको हैरानी, परेशानी, एकदम से सरप्राइज भी हो सकता है कि ये बात तो 20 साल पहले खत्म हो गई थी मेरे हिसाब से, ये कहाँ से उठ के आ गई है, वो कभी खत्म नहीं हुई। आपने उसके साथ डीलिंग नहीं की है, आपने उसको हील नहीं किया, आपने उसको फटाफट से दबा दिया था। पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के बिट्रेयल्स, ठीक है, कभी मम्मी ने थप्पड़ मारा था आपको बचपन में, वो भी उभर के आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, एकदम से फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। और दिक्कत ये है कि आप इस टाइम पे इन चीज़ों को बोल भी देंगे सामने वाले को। आप अपनी मम्मी के साथ लड़ सकते हैं इस टाइम पे, या फादर के साथ, या किसी के भी साथ जाके आप लड़ सकते हैं किसी भी बहाने से कि आपने मेरे को ऐसा क्यों किया था। तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन को ठीक रखें, उसको हार्श ना होने दें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैंने अगर आपको बताई हैं तो वो इसीलिए बताई हैं कि हम इनसे होने वाले नुकसान को आप रोक सकें और इनसे सीख सकें। जो आपके जो ओल्ड पैटर्न हैं चीज़ों को करने के, जो आपको परेशान करते हैं, वो दोबारा से आपके सामने आ सकते हैं। आपको अपनी गलती का भी एहसास हो सकता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलती सामने वाले की ही थी। कभी अगर आपने कोई गलती किसी के साथ की थी, कोई बैड बिहेवियर किया था, तो वो भी याद आ सकता है। दो तरह की चीज़ें होंगी। आपने कुछ कहा था, उससे सामने वाला हर्ट हुआ था, वो भी याद आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको पछतावा हो रहा है, तो उसको प्रोसेस कीजिएगा, उसको सॉरी बोलिएगा। अगर सॉरी बोलना पॉसिबल नहीं है, आज की परिस्थिति में वो आपके सामने नहीं है, तो मेंटली वर्चुअली उसको सॉरी बोलिएगा, ठीक है। दूसरा, आपको ये हो सकता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, तो उसको भी प्रोसेस कीजिएगा। ये प्रोसेसिंग का है यहाँ पे, इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो आएगा अगस्त का महीना इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं अगस्त के अंदर।
तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सेल्फ डाउट रह सकता है, लेकिन उसका कोई रीज़न तो मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा है। देखो ऊपर ग्रोथ उतनी नहीं दिख रही है बहुत सारी चीज़ों में। हो सकता है आपने किसी जॉब में, किसी काम में, किसी पढ़ाई में बहुत टाइम दिया हो, बड़ा एनर्जी दिया हो, काफ़ी सालों से आपने एक कंपनी को 10 साल दिए हों, लेकिन उतना ग्रो ना कर पाए हों। लेकिन चीज़ें ना हमेशा ऊपर ही नहीं दिख रही होती है, अंदर अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। आपने हो सकता है कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो और उसकी ग्रोथ अभी हाल फिलहाल उतनी ना दिख रही हो, ठीक है, लेकिन काम कारोबार आपका ठीक रहेगा। यहाँ पे थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे क्योंकि कैप्रिकॉन्स है, शनि की राशि है। शनि कभी भी आपको ऐसा कोई मौका छोड़ते ही नहीं कि कसे ना, आपको कसते ही रहते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे आपने उधार नहीं देना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप उधार देंगे ना अगस्त के महीने में दरिया दिल होके किसी को कि फेस वैल्यू पे कि मेरा ये लगता है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो वो पैसा फिर वापस नहीं आएगा। दो माइंडसेट से दीजिएगा, एक तो ये कि मैंने दिया और ख़त्म हो गया है, ठीक है, और दूसरा ये कि वापस नहीं आएगा, दिया तो दिया फिर ख़त्म ही हो गया है। और अगर देना बहुत ज़रूरी है तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसकी करवाइएगा, स्टैम्प पेपर पे साइन वगैरह करा के रखिएगा, सो दैट आपके पास प्रूफ हो। मैं तो बोलूँगी कि आपको देना ही नहीं है। हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहने वाली है इस टाइम पे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, बल्कि हीलिंग होगी अगस्त के महीने में। अगर आपकी पहले से तबीयत खराब है, आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, आपके स्पाउस की तबीयत खराब है, बच्चों की, तो इस टाइम पे अगस्त जो है उसको ठीक भी करेगा, ठीक है। और यही कार्ड हमारे ना फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन वीज़ा वगैरह इनको भी दिखाता है। तो अगर वीज़ा का प्रोसेसिंग आपका लगा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, वो ठीक हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि अभी बुध वक्री चल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ी निकल आए, फिर आप उसे ठीक करेंगे, फिर वो लग जाएगी। फाइल एक बार में आगे ना सरके, 2 बार में सरक जाए, लेकिन वो सरक जाएगी। इस टाइम पे कोई भी सिग्नेचर करना, डॉक्यूमेंट पढ़ना, डॉक्यूमेंटेशन को भरना, फिल करना, उनमें सब में डबल चेक रखिएगा, उसमें गलती होने की संभावना भी है। यहाँ पे पीआर अप्लाई किया है, वहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, काम हो जाएगा, लेकिन इनिशियल थोड़ा सा हर्डल आएगा, परेशानी आएगी कि भाई कुछ सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन मैच नहीं कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। हायर स्टडी के लिए फॉरेन में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। एमएनसी में काम करने के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन में रहने के लिए, वहाँ के पीआर को अप्लाई करने के लिए, पीआर एक्वायर करने के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन में अगर आप लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है। और फॉरेन से अगर आप कोई इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को फॉरेन क्लाइंटल के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेरा बिजनेस फॉरेन क्लाइंटल के साथ जुड़ा हुआ है अपने आप ही। जैसे ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ये चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं अपने आप को फॉरेन से कैसे जोड़ूँ। आपको सिर्फ एक डोमेन लेना है, एक वेबसाइट बनाना है, और आपका कनेक्शन पूरी दुनिया से हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें जो आपको लगती है कि ये नहीं हो रही है, ऐसी हो रही है, ख़राब हो रही हैं, और नई चीज़ें शुरुआत करने का बहुत अच्छा टाइम है। चाहे इस कार्ड से देखें, इस कार्ड से देखें, यहाँ से देखें, हर चीज़ में नयापन है। कुछ ना कुछ नया तो लाइफ में आपकी होना है। चाहे तो नया प्रेम प्यार आपकी लाइफ में आ जाए, नया रिश्ता आपके लिए आ जाए, नई जगह पे आप लोग चले जाएं, नया जॉब पकड़ें, नए देश में चले जाएं, नए शहर में चले जाएं, कुछ ना कुछ नयापन जीवन लेके आ रहा है। चाहे कुछ नया सीखें, इस टाइम पे सीखने का जरूर रखिएगा। और बिल्कुल जो है लाइफ जो है, जिसको बोलते हैं ना कि नए सिरे से शुरू होते हुए आप लोगों की आफ्टर 7.5, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ना सेपरेशन में हैं, कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में, वो अंडर वन रूफ नहीं रह रहे हैं। डिवोर्स भी नहीं हुआ है, लेकिन डिवोर्स की कगार पे आ गए हैं। या कुछ लोगों का डिवोर्स नहीं हुआ है, नाराजगी है। या कुछ लोग हैं जो अंडर वन रूफ ही रह रहे हैं, लेकिन बहुत नाराजगी है, मेंटल डिवोर्स जैसा हुआ है। तो इस टाइम पे उसमें भी सुधार आएगा। बच्चे पेरेंट्स के पास वापस आएंगे, पेरेंट्स आपस में एज ए यूनिट रहेंगे। घर खरीदना, सपोर्ट मिलना फैमिली मेम्बर्स का, ये चीज़ें यहाँ पे होने लगेंगी। और अपनों के लिए घर खरीदना, अपनों की खुशियों में खुश रहना, एज ए यूनिट बहुत अच्छे से रहना। इवन कि ये दिखाता है गवर्नमेंट का सपोर्ट भी। इस टाइम पे आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, सैलरी हाइक, आपका सैलरी बढ़ जाना, इनकम बढ़ जाना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है, आपको रिकग्नाइज किया जा सकता है जहाँ पे आप काम करते हैं, उस तरह की चीज़ें भी हैं। आपके काम को सराहा जाएगा, आपको अप्रेजल्स मिल सकते हैं, बोनस मिल सकते हैं। चाहे आप घर पे हैं, हाउस वाइफ ही है, आपकी तारीफ
तारीफ की जाएगी इस टाइम पे ना। आपका कोई भी काम ऐसा नहीं जाएगा कि कोने में कर दिया गया, आपको लाइमलाइट दिया जाएगा। यूनिवर्स यहाँ पे आपको लाइमलाइट घर में, परिवार में, पड़ोस में, मैंने पड़ोस का भी बोला है, पड़ोस में हमेशा नहीं बोलती हूँ, बट पड़ोस, आसपास के पड़ोसी, नेबरहुड, वो भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा और आपकी उनसे अच्छी बनेगी, उनके साथ टर्म्स अच्छे रखिएगा। वर्क प्लेस पे भी जो चीज़ें तनातनी खिंचाखिंची हुई थी, वहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए होने लगेंगी। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, ये कार्ड्स ना डबल डबल ही आ रहे हैं, इनको मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, मतलब ये ना चिपके हुए डबल से कम आ ही नहीं रहे हैं, तो आने देते हैं, ठीक है। अलोननेस है यहाँ पे, ट्रस्ट है, ठीक है। ये जो मैंने कार्ड बोला है ना, ये बीच बीच में आएगा, हम इससे भाग नहीं सकते हैं। और सारा कुछ मीठा मीठा बता देना मेरी हैबिट नहीं है, तो ये बीच बीच में आएगा, इससे आपने डरना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, इसको फेस करना है। ये कुछ बताने आ रहा है, कुछ सिखाने आ रहा है, कोई लेसन जो आप बार बार छोड़ के भाग जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कोई पेनफुल इंसिडेंट है। ये मुझे लगता है लाइफ का कोई पेनफुल इंसिडेंट या तो दोबारा से रिलीव करेंगे आप, दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा। कोई एक्स आ सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकता है, कोई चीज़ ऐसी आ सकती है जो बहुत पेनफुल थी, और उसके साथ इस बार प्रोसेस कीजिएगा और आपको करना पड़ेगा। यूनिवर्स इस बार ना छोड़ने के मूड में नहीं है कि आपको जो है प्रोसेस करवा के ही रहेगा। और यहाँ पे कार्ड्स भी थोड़े से ज़्यादा आ गए हैं आप लोगों के लिए, तो ये एक्सपीरियंसिंग है, ये एक सोल जर्नी में है आप लोग। हो सकता है आपका नाम कुछ भी हो, ABC, बट बेसिकली हम सब सोल की जर्नी में हैं। अगर सोल को कुछ एक्सपीरियंस करना है, वेदर इट इज़ गुड और बैड, पेनफुल और जिसको बोलते हैं बहुत अच्छा, वो उसकी अपनी चॉइस है। ये सोल जो है, जो भी आपका नाम है, उस एक्सपीरियंस को करने आई है, उस लेसन को सीखने आई है, तो उसको वो लेसन सीखने दीजिएगा। ट्रैवलिंग मैंने बोला है, ट्रैवलिंग बहुत तरह से है यहाँ पे, शॉर्ट ट्रैवलिंग, लॉन्ग ट्रैवलिंग तो है ही, और किसी रिलीजियस प्लेस को जरूर आप लोग विजिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है कि ट्रैवलिंग, यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवलिंग अगर आप जानते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे काफ़ी सालों से हैं, तो आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग को भी जानते होंगे, तो आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं इस टाइम पे। और एक्सपीरियंस के थ्रू तो एक ट्रैवलिंग, लाइफ की ट्रैवलिंग में आप हैं ही हैं। और जहाँ पे आप जाएंगे, लॉन्ग ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल, वहाँ पे ना ढेर सारे अच्छे और डीप एक्सपीरियंस आपको होंगे। अच्छे से भी अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो इंसाइटफुल, दिमाग को खोलने वाले। इसीलिए हमेशा ही कहा जाता है कि जब भी आप स्टक हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, मन चाहा कुछ हो नहीं रहा है, तो ट्रैवल करना शुरू करें। ट्रैवल कहीं ना कहीं अपने भाग्य को खोल देती है, और ट्रैवल कहीं ना कहीं एक गुड लक चार्म को लेके आती है, आपके होराइजन को खोलती है सोचने समझने के। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है, इस वाले कार्ड में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है। अगर आप लोगों के कोई लीगल कोर्ट कचहरी केसेस हैं, जो लोग फंस गए हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके कोई मामले चल रहे हैं, अगर इस तरह की चीज़ें हैं कि कोर्ट में मामला आ गया है, तो वहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि 100% मैं जीत जाऊँगा या जीत जाऊँगी और सामने वाले को हरा देंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, फिर मामला 10 साल चलेगा। और कहीं ना कहीं यही सीखने की ज़रूरत है कि ना तेरी ना मेरी, मतलब ये नहीं करना है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अपनी ईगो प्यारी है, तो सामने वाला हो सकता है उसको अपनी ईगो बहुत प्यारी हो। किसी भी मामले में, ऑफिस में है, घर में है, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलना पड़ेगा। झगड़ा भी अगर आपको रिजोल्व करना ना सिंपल अपने स्पाउस के साथ, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है। और ये जो मामले मुझे लग रहे हैं ज़्यादा छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, मतलब भाई बहनों के साथ इस तरह के हैं, लीगल कोर्ट कचहरी या बातचीत बंद है, मनमुटाव है, तो उसका भी, चाहे प्रॉपर्टी को लेके झगड़े हैं, बंटवारे को लेके झगड़े हैं, तो उसका भी जो सोल्यूशन निकलेगा वो कॉम्प्रोमाइज़ से निकलेगा। और बड़ों की मध्यस्थता के साथ जो एक कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया जाता है छोटों के बीच में बैठा के, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे कपल्स के बीच में भी, कपल काउंसलिंग कह लें, चाहे कोई भी बीच में आए, कोई भी गाइड आपको करे, काउंसलिंग करे आपकी, उससे चीज़ें ठीक होंगी। ट्रस्ट दी प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, हर चीज़ को ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है, ठीक है। डरे डरे घबराए घबराए नहीं रहने हैं। दिस इज़ द फ्रेंडली यूनिवर्स, ठीक है। मैंने यही जाना है, यही सीखा है, यही मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का 45 सालों का, कि दिस इज़ द फ्रेंडली यूनिवर्स। यहाँ पे कोई आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसा कि लोगों को मोस्टली लगता है कि भगवान मेरे पीछे पड़ा है, ठीक है, मेरी किस्मत फूटी हुई है, या ऐसे है या वैसे है, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स बेस्ट से बेस्ट ही हमें देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि इमोशनल
इमोशनल जो है टर्मोइल, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। देखो फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, एक टाइम पे ये भी हो सकता है कि अगस्त के महीने में एक गहमा गहमी, एक लड़ाई झगड़ा, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए और उसके बाद जो है वो जो बोलते हैं ना कि काउंसिल बैठती है, इधर भी बैठती है उधर भी बैठती है, दो पक्ष एक बार बहुत अच्छे से लड़ेंगे भिड़ेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि हार्श कम्युनिकेशन रहेगा आपका। ये हार्श कम्युनिकेशन आपका अपनी सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अगर हो चुका है तो लिखिएगा। और सिबलिंग राइवलरी के अगर आप वो हैं विक्टिम हैं तो लिखिएगा सिबलिंग राइवलरी, ठीक है। तो फायरी क्लाइमेक्स एक बार आएगा, और क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है कि उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कूल डाउन हो जाती हैं, सोल्यूशन निकलता है फिर उसके बाद में। और यहाँ पे एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम फॉर समथिंग जो आपको पता भी नहीं है। ये कार्ड जो ऊपर से आपको इतना दिख रहा है कि इतना सा ग्रोथ हुआ है भैया मेरा तो, लेकिन नीचे नीचे उसने बहुत ज़्यादा मोमेंटम पकड़ लेना है और वो अगस्त में एकदम से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। किसी को भी अगर आपने कमिटमेंट दी है, बेबी सोना को दी है, अपनी पढ़ाई को दी है, अपने करियर को दी है, ठीक है, खुद को दी है, तो उस कमिटमेंट को भी टेस्ट करेगा। मैंने बोला है शनिदेव आपको टेस्ट किए बिना छोड़ेंगे ही नहीं। आपको शनिदेव की राशि में, कैप्रिकॉर्न राशि में पैदा करने का ये एक रीजन रहता है, ठीक है। तो योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड है यहाँ पे। और यहाँ पे है लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर को देखना है जब भी इस तरह की चीज़ें आ जाएं, हर्डल आ जाएं, स्ट्रगल आ जाएं कि ये सिखाना क्या चाहते हैं और ये मुझे लेके कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपने उस टाइम पे ध्यान देनी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एंजल से कि एंजल्स की क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंसेस हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जो एंजल से मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ना स्पिरिचुअली अलाइन मुझे लग रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है। कहीं भी आप फंसे हुए हैं, किसी चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो मेडिटेशन जो है उसका आंसर देगा। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको घंटों मेडिटेशन करना है। सिंपल अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करें, मेडिटेट करें। अगर आप बीमार हैं, घर में कोई बीमार है, तो रिकवरी होगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ से रिकवर करना, ट्रॉमा से रिकवर करना चाहते हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप से रिकवर करना चाहते हैं, तो लिखिएगा रिकवरी। या घर में कोई बीमार है, आप चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, तो लिखिएगा रिकवरी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ना लेट गो करना पड़ेगा। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के ना कंधे, सर्वाइकल, बैक एक, इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, फ्रोजन शोल्डर हो गए हैं, हेडेक हो रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है आप लोगों ने। तो यहाँ पे जो है आपको लेट गो करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज ये कंधों का दर्द जो है क्रोनिक बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में लेट गो करवाएगा आपसे अगस्त, आप भी कीजिएगा। लेट गो क्या होता है, सिंपल अपने भार को उठा के परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना, ठीक है, कि ये भार मुझसे बिलोंग नहीं करता है। सिंपल ऐसे ही लाइफ में चेंजेस आते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, और देखो सारी एनर्जी उसी हिसाब से है कि चॉइस है आपके पास कि चीज़ों को पीसफुली आप रिजॉल्व कर ले जाएं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से बाहर निकलने का। दिस इज़ द ओनली वे। चाहे ये ऑफिस पॉलिटिक्स है, नई जगह पे एडजस्टमेंट है, शादी है, कुछ भी है, पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, तो वहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा पीसफुल रेजोल्यूशन, और निकल आएंगे। जो सेपरेशन में है, डिवोर्स के कगार पे हैं, इवन कि डिवोर्स होने के बावजूद भी कुछ लोगों के बीच में बहुत बहुत प्रॉब्लम रहती है। आपको लगता है कि डिवोर्स के बाद सब खत्म हो जाता होगा, मेरे पास तो कितनी कंसल्टेशंस आती हैं कि डिवोर्स के बाद, क्योंकि बच्चे तो बीच में होते हैं ना, बच्चों से मिलने नहीं दे रहे हैं, बच्चों को भड़का रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, मामला कभी खत्म ही नहीं होता है। तो डिवोर्स इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। डिवोर्स के बाद भी हस्बैंड वाइफ में एक हल्की सी तारतम्य तो चाहिए कि बच्चों से मिल सकें, दोनों जने उनको पाल सकें, जिसको बोलते हैं कि साथ मिलजुल के बच्चों की को पेरेंटिंग कर सकें। तो ये पीसफुल रेजोल्यूशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको भी अपनी ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा। बार बार कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल, लेट गो, इस तरह की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आप भी बड़े हठी हों, जिद्दी हों, या किसी चीज़ की आपको हो गई हो कि अब मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। बहुत बार हम बस पकड़ लेते हैं किसी चीज़ को, हमें समझ नहीं आता है कि हम कितना खामियाजा उसका भुगत रहे हैं, ठीक है। सो माय डियर सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग। और ये 2 ब्रेसलेट्स होते हैं, क्योंकि मेरे पास रोज़ के सैकड़ों मैसेज आते हैं कि हमारा कौन सा लक्की ब्रेसलेट है। तो आपका, अगर आप कैप्रिकॉर्न है, लक्की ब्रेसलेट 2 होते हैं। ये होता है ब्लैक टॉर्मेलिन
और ये होता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। दोनों ही भगवान शनि के कलर हैं और दोनों ही भगवान शनि की एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज करते हैं, ग्रोथ देते हैं और हर तरह से अलाइन करते हैं आपको। इसके अलावा क्योंकि बहुत कर्मठ होते हैं आप, वर्कोहोलिक होते हैं, 10 नंबर की राशि लेके आए हैं, कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनि 10 नंबर की राशि में, तो करियर तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये पायराइट का ब्रेसलेट होता है। ये रॉ पायराइट है और ये पॉलिश्ड पायराइट है, दोनों ही पायराइट है। इनमें से कोई एक भी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक जो है बायो में मतलब बायो में भी डाल दिया है, यूट्यूब के बायो में। आप वहाँ पे जाके इंट्रोडक्शन में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ऑर्डर के लिए हमें जो है ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराना चाहते हैं, क्योंकि टैरो रीडर के अलावा आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे ही व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। रीडिंग कैसी लगी, पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके इसको क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिएगा। मुझे भी थैंक यू बोलेंगे तो चलेगा। और इस वीडियो के साथ ही हम लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। परिवार हमारा सोल ट्राइब के साथ बढ़ता जा रहा है। अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना स्नेह हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।